बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और हम उनकी कृपा से श्रवण कर रहे हैं श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में दादा गुरुदेव जी के इरशाद भाग दूसरा भजन व फिक्र। हमने 130 तक श्रवण किए, अब 131 से श्रवण करेंगे। बड़े ही प्रेम से एकाग्रचित होकर श्रवण कीजिए। एक रोज दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि नी बाबू साहब ने अर्ज किया कि महाराज कोई कायदा वैराग्य पैदा करने का भी है। तो आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स 101 मुरीदों के साथ शमशान में जावे और उसकी हालत को विचारे और लोगों की बातचीत को सुनता जावे। कोई कहता है कि देखो कल तो कैसी अच्छी तरह था, आज चल बसा, सब माल दौलत यहीं पड़ा रहा, नन्हा सा बच्चा छोड़ गया, कैसी खूबसूरत जवान औरत रोती रह गई, बूढ़े माँ बाप बिलखते छोड़ दिए, वगैरह वगैरह। और जब वहाँ से वापस होते हैं तो उन बातों को तो भूल जाते हैं और फिर वह नमक तेल लकड़ी की बातें होने लगती हैं कि अब उसके तीजे में क्या क्या सामान होगा, 13वीं पर लड्डू कचौरी करनी पड़ेगी, ब्राह्मणों को इस तरह का दान देना चाहिए और नुक्ता में उतना धन खर्च करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इन दोनों तरह की बातों को सुनकर विचार करता रहे तो परमात्मा की कृपा से जरूर वैराग्य जो है पैदा हो जावे। अगर कोई वैरागी पुरुष 101 बारातों में शामिल हो और वहाँ का राग रंग तमाशा नाच गाना सुनता रहे तो लोगों का ब्याह होते देखकर जरूर उसके दिल में ये बात पैदा हो जावे कि हमको भी शादी करनी और ऐसे सुख भोगने चाहिए और मुंह में वे फंस जावे। तो फिर एक रोज इरशाद हुआ कि राजा जनक ने याज्ञवल्क्य जी से अर्ज किया कि महाराज मैंने वैराग्य की हालत को समझ लिया है, अब मुझको वैराग्य का स्वरूप दिखलाओ। तब याज्ञवल्क्य जी ने विचार किया कि यह राजा विचारवान और बड़ा सत्संगी है, मामूली तौर पर स्वरूप दिखाने से काम नहीं चलेगा, इसको तो पूरा काम करके दिखाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों को बुलाकर कहा कि अब यहाँ तो घर का त्याग करते हैं, वह धन और माल तमाम रगड़े बवाल का घर है, हमारे पीछे तुम दोनों औरतें आपस में लड़ोगी, इसलिए हमारे सामने बराबर के हिस्से बांट लो। अब छोटी औरत तो यह सुनकर रजामंद हो गई और माल के हिस्से करने की बात मंजूर कर ली। मगर बड़ी औरत जो थी गार्गी महारानी ने जवाब दिया कि महाराज यह धन दौलत कोई कम दर्जे की चीज मामूली होती है और वैराग्य कोई बड़ी चीज है जिसकी खातिर धन दौलत का त्याग करते हो। फिर मैं वैराग्य जैसी अच्छी चीज का त्याग करके धन को क्यों ग्रहण करूं? तो तमाम धन आप मेरी छोटी बहन यानी अपनी दूसरी स्त्री को दे दें, मैं तो वही वैराग्य लूंगी जो आपको प्यारा है। गरज याज्ञवल्क्य जी ने तमाम माल छोटी स्त्री को दे दिया और गार्गी जी के सहित वैराग्य का स्वरूप राजा जनक जी को दिखलाया। अब इन गार्गी महारानी जी का वैराग्य ऐसा उच्च दर्जे का था कि यह पूरन नंगी रहती थी और एक मर्तबा राजा जनक की सभा में 10,000 ऋषिवर जमा थे। उस वक्त भी यह सभा में नंगी चली आई और मुतलिक परवाना की। इस तरह पर राजा जनक ने शुकदेव मुनि को
वैराग्य का स्वरूप दिखाया कि शुकदेव मुनि से जो बात राजा कहते वह भी जो थी माकूल जवाब दे देते, क्योंकि पढ़े लिखे और संस्कारी आदमी थे और व्यास जी के पुत्र थे। और तब राजा ने योग बल से अग्नि पैदा की और यह तमाशा शुकदेव जी को दिखलाया कि तमाम रनिवास में आग लगी हुई है। हाथी जो है चिंगाड़ रहे हैं, घोड़े भागे भागे फिरते हैं, तमाम रानियां त्राही त्राही पुकार रही हैं, मगर राजा जनक शुकदेव जी के साथ बैठे सत्संग कर रहे हैं। यह हालत देखकर शुकदेव जी को दया आई और बोले, राजन, इनकी सहायता करो और अब सत्संग खत्म करो। तो यह सुनकर राजा ने फरमाया कि देखिए, जो कुछ आप देखते और सुनते हैं वह सब मैं भी देखता और सुनता हूँ। अगर मैं इनको अपना रिश्तेदार और अजीज समझता तो जरूर सत्संग छोड़कर भाग उठता, मगर मैं इनको अपना नहीं समझता, निमित्त मात्र बरतता हूँ। जिस वक्त जिस काम को करता हूँ उसी में ध्यान रहता है। अब दूसरी तरफ से बेपरवाह हो जाता हूँ। पहले राजकाज के काम में मशगूल था तो 15 रोज तक आप खड़े रहे और मैंने आपकी बात भी नहीं पूछी। फिर आप महल में दूध का कटोरा लिए बैठे रहे और मैं अंतपुर में भोग भोगता रहा। अब मैं सत्संग में लगा हूँ। इस वक्त राज तबाह हो जावे, घर उजड़ जावे, तमाम रिश्तेदार मर जावे, मुझको कुछ परवाह नहीं। वजह यह है कि मेरा उनसे लगाव बिल्कुल नहीं है। यह सब ख्वाब का तमाशा है, मैं इसका देखने वाला हूँ। मुझ और आप में यही फर्क है। इतनी बात आपको करनी बाकी है कि यह माल मुल्क व दुनिया सब ख्वाब का तमाशा, लालच अबस है करना, क्या नाश पर धरेगा। इमरोज ऐश कर ले, फरदा तू क्या करेगा, यह हुस्न चंद रोज क्या गार में पड़ेगा। तुलसी अपने इष्ट में मगन रहो दिन रात। फिर फरमाया कि पंजाब की तरह मिसल मशहूर है कि वशिष्ठ उजड़े और कृष्ण बसावे। कालाबाग में एक महात्मा कुटी बनाकर रहते थे और योग वासिष्ठ का विचार किया करते थे। एक शब को एक ब्राह्मण मुसाफिर उनके पास आकर ठहरा। रात को महात्मा ने योग वशिष्ठ की कथा उसको सुनाई और ऐसे अच्छे अर्थ समझाए कि ब्राह्मण को तत्काल वैराग्य हो गया और दुनिया से सख्त नफरत पैदा हो गई। बाल बच्चों को छोड़कर वह महात्माओं के पास रहने लगा। उसकी औरत और रिश्तेदारों ने हर चंद कोशिश की कि उसको घर ले जावें, मगर उसने साफ कानों पर हाथ धर लिए। औरत मायूस होकर घर चली आई। एक दफा उस औरत के गांव में एक ब्राह्मण आए जो भागवत की कथा करते थे। तमाम औरतों के साथ ब्राह्मण की औरतें भी कथा सुनने गई और जितने अरसा तक कथा में बैठी रही बराबर रोती रही। वो ब्राह्मण की औरत भी वहीं कथा सुनने जो गई वो वहां पर बैठकर रोती रही और कथा वाला समझा कि यह कोई बड़ी भक्तन है। जब श्रोता चले गए तब भी वह ब्राह्मणी नहीं गई। तब कथा वाले ने उनसे पूछा कि माई, तू कौन है और क्यों रोती है। तो उसने तमाम कमाल का माजरा अपने पति का सुनाया। ब्राह्मण को यह हाल सुनकर बड़ी दया आई और कहा कि मैं तेरे खाविंद को ले आऊं तो क्या देगी। उसने कहा, महाराज, मेरे पास दुआ है और कुछ नहीं। दूसरे दिन ब्राह्मण ने कथा बंद कर दी और कालाबाग की तरफ रवाना हो गया और उन महात्मा के पास जा ठहरा।
रात को हस्बे मामूल यानी नित्य अनुसार योग वशिष्ठ की कथा हुई। दूसरे दिन कथा के वक्त ब्राह्मण ने अर्ज किया, अगर आज्ञा हो तो आज मैं भागवत की कथा करूं। महात्मा ने खुशी से मंजूर कर लिया। ब्राह्मण ने दशम स्कंद का जो ब्राह्मण के जो दशम स्कंद का मजमून ऐसी भक्ति और प्रेम से बयान किया कि सुनने वाले अश अश करने लगे। और श्री कृष्ण महाराज की लीलाओं का हाल सुनकर उस त्यागी ब्राह्मण का ऐसा प्रभाव पड़ा ब्राह्मण पर कि वह तो जोग वैराग्य सब भूल गया और बार बार उसी कथा कहने की इच्छा जाहिर की। उस ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह कथा को सुननी है तो मेरे साथ चलो। तो त्यागी जी उसके साथ हो लिए और वह उसको उसके गांव में ले गया। 2-4 रोज कथा सुनने के बाद कहा कि देखो श्री कृष्ण महाराज ने कैसी कैसी लीला करी और गृहस्थ आश्रम में रहे, तुम क्यों गृहस्थी छोड़ते हो। और समझा बुझाकर ब्राह्मणी फिर उसके पल्ले बांध दी। उस वक्त से जमाने में यह बात मशहूर हुई कि वशिष्ठ उजाड़े और कृष्ण बसाए। फिर एक रोज इरशाद हुआ कि राजा ऐसा भक्त था। एक राजा ऐसा भक्त था कि दिल में हर वक्त मालिक की याद करता रहता था और बाहर से वृत्ति ऐसी थी कि तमाम आदमी उसको महाविषयी व संसारी जानते थे। तो उसकी रानी भी बड़ी भक्तन थी, मगर राजा के आध्यात्मिक प्रेम का हाल उसको भी मालूम ना था। इसी फिक्र में रहती थी कि राजा को किसी तरह से भगवत प्रेम हो जाए। तो किसी वक्त सोते में राजा के मुंह से भगवान नाम निकल गया। रानी ने उस रोज नौबत और नकारे बजवाए और बड़ी खुशी मनाई। जब राजा ने उस उत्साह का सबब दरियाफत किया तो रानी ने कहा कि रात को आपके मुंह से भगवत का नाम निकला था, तो इससे हमको बड़ी खुशी हुई और यह उत्साह किया। तो राजा ने कहा कि मूल प्राण का तो भगवान नाम शरीर में था, जब वही निकल गया तो यह हड्डी मांस का शरीर किस काम का। और यह कहकर फौरन शरीर उसने त्याग दिया। अज वरुज अज दरू शो अशना अज बरु बेगाना वश हम चुनी जेबा रविश कम में बवद अंदर जहां। यानी जिनको इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। फिर इरशाद हुआ कि समान भाव से बरतने के मानी अर्थ अक्सर लोग यह कहते हैं कि सबसे बराबरी का सलूक करना चाहिए, लेकिन अगर इसको ही दुरुस्त समझ लिया जाए, इसकी पैरवी की जाए, तो जो चूंटी को जिस तरह चोगा दिया जाता है उतना ही खुराक हाथी को मिलना चाहिए। मगर क्या ऐसा करने से इंतजाम चल सकेगा और हाथी की जिंदगी रह सकेगी। असल में परमार्थ और व्यवहार दो अलहदा अलहदा चीजें हैं। इनको एक जगह मिलाने से काम नहीं बन सकता। परमार्थ के समान भाव से बरतने से यह मुराद है कि सबको मालिक का रूप और उन्हीं 5 तत्वों का पुतला समझकर प्रायपन की नजर और दुई को उठा देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि ऊंचा नीचा छोटा बड़ा मोटा पतला इंसान हैवान सब में वही मालिक जलवगर है। फिर किससे नफरत की जाए और किससे दुश्मनी की जाए। परमार्थ में समान भाव से बरतने के अर्थ है कि जैसा जो शख्स हो उससे वैसा ही बर्ताव किया जाए। राम भरोसे बैठकर सबका मुजरा लेत, जैसी जाकी चाकरी वैसे वाकू देत।
अगर फकीर किसी अमीर और साहिब इज्जत के साथ मोहब्बत और खसूसियत के साथ बर्ताव करे तो अक्सर लोग उन पर ताने दराज करते हैं कि यह देखो, फकीरों के पास भी अमीरों की ही ज्यादा आवाभगत होती है। मगर ऐसा क्यों ना हो? जब मालिक ने उनको रुतबा और हुकूमत और हशमत बख्शी है, तो जो शख्स मालिक के मानने वाले हैं वे क्यों न उनकी वैसे ही इज्जत करें। अगर सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए तो इंतजाम दर दम बरहम हो जाए। नकल ये है कि किसी पैगंबर ने दरगाहे इलाही में दुआ की कि ऐ खुदाया, सबको रुतबा दर्जा दौलत हशमत में बराकर दे। तो आवाज आई कि तुम अपना काम करो, यह हमारा काम है, इसमें क्यों दखल देते हो? यह मसलहत को हम ही खूब समझते हैं। मगर पैगंबर नरम दिल ना माना तो हुक्म हुआ कि अच्छा ऐसा ही हो जाएगा, मगर इसका इंतजाम अब तुम्हारे सुपुर्द है। हुक्म होते ही कुल अमीर व गरीब सब बराबर हो गए और सबके घरों में दौलत माल जन स्त्री पुत्र बराबर, ना कोई किसी का आका ना कोई किसी का बंदा, ना कोई किसी का मोहताज, ना मेहतर पखाना साफ करते हैं ना ही बिजली पानी देता है। तमाम मुल्क में अराजकता फैल गई। पैगंबर साहब भी तंग आ गए। खुद उनके कारोबारी खानगी यानी कि पारिवारिक कर्तव्यों का इंतजाम भी मुश्किल हो गया। तब तो दुआ की कि मालिक, यह इंतजाम मुझसे नहीं चल सकता, आपका मुल्क और आपका ही इंतजाम हो और जो कुछ आप मुनासिब और दुरुस्त समझे वैसा ही करें। फिर फरमाया कि किसी बाजार में एक गुलाम बिक्री के वास्ते खड़ा हुआ था। एक खरीदार ने उससे दरियाफ्त किया कि तुम्हारा क्या नाम है? गुलाम ने जवाब दिया कि जिस नाम से आप मुझको पुकारे वही मेरा नाम है। फिर पूछा कि तुम क्या खाना खाया करोगे? गुलाम ने जवाब दिया कि जो कुछ आप खाने को देंगे। फिर पहरेदार ने सवाल किया कि तुम कौन कौन सा काम किया करोगे? तो गुलाम ने अर्ज किया कि जो खिदमत आप मुझसे लोगे। उसने फिर दरियाफ्त किया कि तुम क्या कपड़ा पहनोगे? तो फिर उसने कहा कि जैसा आप पहनाओगे। यह जवाब सुनकर खरीदार बहुत खुश हुआ और उसको खरीद कर घर ले आया और तमाम उम्र गुलाम ने कही बातों को निभाया। जरा फर्कन आने दिया तो यह नम्रता के गुण जिसमें हो वह अपने मालिक को क्यों नाराजी रख सकेगा? उसका मालिक जरूर उससे राजी होगा। फिर फरमाया कि जब नादिर शाह दिल्ली में था तो बादशाह हिंद की तरफ से उसकी दावत हुई। सैकड़ों तरह के लजीज खाने, पूरी कचौरी हलवा गोश्त पुलाव जर्दा कूरमा तंजन अचार चटनी मुरब्बे साग भाजी गरज क्या कुछ ना था। सभी कुछ मुहैया किया गया और बड़े तकल्लुफ का खाना बनाया। जब खाना तमाम लश्करियों सरदारों और अमीरों के सामने रख दिया गया तो नादिर शाह ने उठकर एक निगाह सब चीजों को देखा और यह तकल्लुफ देखकर उसकी आंखें खुल गई। चंद बिबिश्तियों को बुलाकर तमाम खाने पर पानी डलवाकर खराब कर दिया और किसी को चीखने तक ना दिया। फिर बादशाह से कहने लगा कि क्या आप मेरे सिपाहियों को तबाह और मेरे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं? अगर इन लोगों को ऐसी चीजों का मजा पड़ गया तो फिर इनकी हालत भी आपकी सी हो जाएगी। इसलिए मेरे सिपाहियों को चावल आटा खुश्क और दुम्बे दिलवा दो।
वे उसी तरह या भून भून कर खा लेंगे। अब कहने का अर्थ ये है कि जब एक मुल्क की फतह करने के लिए इच्छा दमन, भौतिक मजों से परहेज की जरूरत पड़ी है, तो इस दिल को फतह करने के लिए जिसमें तमाम दुनिया के संस्कार भरे पड़े हैं, कैसी नफस खुशी और एहतियात करनी पड़ती है। मगर आजकल हालात जो है दगरू हैं। जिन्होंने दिल पर काबू करने का बीड़ा उठाया है, वही सबसे ज्यादा नाच गाना राग रंच रंग सैर सपाटा और जवान के चुटकारों में फंस पड़े हैं और साधु नहीं बल्कि सवादु हैं। फिर एक रोज इरशाद हुआ, अली मतंग मृग मीन गज, जरत एक ही आँच, तुलसी वह कैसे जिए जिसको लागे पाँच। यानी भवरा, गंध और खुशबू, पतंग रूप और रोशनी, हिरन राग और शब्द, मछली रस और पानी और हाथी स्पर्श की कामना में जलते रहते हैं। यानी इनमें से हर एक को सिर्फ एक इंद्रिया का जायका मौत का मजा देता है। फिर इंसान जो पांचों जायकों का रसिया है, वह कैसे जिंदा रह सकता है? असल में हर एक इंसान में इंद्रियां तो पांचों मौजूद हैं, मगर सब इंद्रियां प्रबल नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही इंद्रिया खास तौर पर जोर रखती है। मसलन कुछ शख्स गाने रसिया होता है, वह गाने के सिवा खाना और खूबसूरती यानी और इंद्रियों के विषय की तरफ बेपरवाह सा रहता है। पांचों इंद्रियों का जोर हर एक में नहीं होता। हमको एक घटना याद है कि हम एक फकीर साहब से मिलने गए। ये दादा गुरुदेव फरमा रहे हैं कि एक फकीर साहब से मिलने गए तो उनके पास मेहंदी का गुलदस्ता रखा हुआ था। हवा का रुख हमारी तरफ था, तो इसलिए गुलदस्ते की खुशबू का असर हमारे कपड़े में हो गया। वहां से उठकर हम एक और साहब लाल विष्णुदास जी के मकान पर गए, तो उनके पास जाकर बैठे ही थे कि वह बोल उठे, मेहंदी की खुशबू कहाँ से आती है? जो शख्स उनके पास बैठे हुए थे तो उनसे मजाक करने लगे कि वाह क्या खूबसूरत जी, आपको रात दिन इत्रों की ही खुशबू आया करती है। मगर लाला साहब बराबर यही कहते जाते थे कि जरूर बिल जरूर यहाँ हिना मौजूद है। अब लाला साहब बड़े सत्यावक्ता और संजीदा आदमी थे, तो इसलिए हमको ख्याल हुआ कि उनका कहना कुछ असलियत रखता है, और गौर करने लगे तो हमको ख्याल आया कि हो ना हो उस गुलदस्ते का असर हो। मगर अपने कपड़े सूंघने से हमको तनिक भी खुशबू नहीं आई थी। जब ये आपस में फैसला ना कर सके तो हमारी तरफ से मुखातिब हुए कि महाराज आप फरमाइए भला यहाँ हिना कहाँ से आए? तो उस वक्त हमने कहा कि लाला साहब का ख्याल दुरुस्त है, और उन लोगों से पूछा कि आपको इसमें कुछ शुबा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब आप फरमाते हैं कि लाला साहब सच्चे हैं, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। हमने कहा कि हमारी मुरव्वत ना करो, बल्कि अपनी आंखों से चलकर देख लो। और हम उनको सबको उन्हीं फकीर के मकान पर ले गए और वहाँ वह गुलदस्ता हिना का दिखाकर बताया कि हम इनके पास हिना के रुख पर बैठे थे, इसलिए इसकी खुशबू हमारे चोले में बस गई होगी। मगर इसकी शिनाख्त का कमाल लाला साहब पर ही मौकूफ है। तो लाला साहब इत्र की पहचान में बहुत ही कमाल रखते थे। फिर फरमाया कि अकबर बादशाह के पीरो मुर्शिद हज के वास्ते रवाना होने लगे और हुक्म दिया कि हम तन तनहा यानी अकेले जाएंगे। बादशाह ने अर्ज किया कि मेरे पास एक मुलाजिम है, उसकी निस्बत मैं सिफारिश करता हूँ कि उसको अगर अपने साथ ले जाएं तो आराम रहेगा। तो उन्होंने पूछा कि क्या यह तुम्हारा
अनुभूत आदमी है। तो बादशाह ने जवाब दिया कि आपकी सोहबत से आदमी बन जाएगा। गरज वह उस मुलाजिम को अपने साथ ले गए। जिस वक्त हज से वापस आए तो बादशाह से कहा कि हम तुम्हारे मुलाजिम से बहुत खुश हैं और उसके साथ होने से हमको बहुत आराम मिला। यानी कुल अयामे सफर यानी यात्रा के दिनों में जो हमने उसको करने को कहा वह कर दिया। तो सिवाय इसके कोई बात उसने हमसे ना तो कही और ना पूछी। यह बताओ कि यह बात उसमें कैसे पैदा हुई। तो बादशाह ने अर्ज किया कि हजरत, जिस वक्त यह शख्स मेरे पास मुलाजिम होकर आया, मैंने इसको इस बात की हिदायत कर दी थी कि सिवाय उस बात के जवाब के जो हम दरियाफत करें और कोई बात हमसे कभी ना करना। अव्वल तो उसने यह काम जान के खौफ से किया, बाद में उसकी यह आदत हो गई। चूंकि मैं उसकी आदत से वाकिफ था, इसलिए उसको आपके साथ जाने के वास्ते नामजद किया था। तो मालिक का भजन और इबादत भी लोग पहले पहल तो खौफे दोजख या उम्मीदे बहिशत से करते हैं, मगर बाद में रफ्ता रफ्ता आदी हो जाते हैं। अगर मुर्शिद कामिल यानी पूरन गुरु मिल जाए तो उम्मीदों भीम यानी रोचक व भयानक ख्यालात दिल से दूर हो जाते हैं और फर्ज समझकर इबादतें खुदा में मशगूल होते हैं। जैसे बालक भी अव्वल तो वालिदैन के खौफ और उस्ताद की मारपीट से डर कर पढ़ना शुरू करते हैं, मगर जब कुछ पढ़ जाते हैं तो इल्म का मजा हासिल हो जाता है, तो फिर मारपीट या खौफ का ख्याल नहीं रहता, बल्कि इल्म का ऐसा मजा पड़ जाता है कि किताब हाथ में धरना बुरा मालूम होता है। फिर फरमाया कि एक राजा बड़ा ही सत्य प्रिय और फकीर दोस्त था। एक दफा एक फकीर से मुलाकात करने के लिए पाप यादा यानी नंगे पांव गया। जब उनकी जियारत करके वापस आता था तो नागाहा यानी सहसा पाव में ठोकर लगी और अंगूठा सख्त जख्मी हो गया। बहुत अरसा इस इलाज मुआवजा किया तो मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। आखिरकार अंगूठा काटा गया, तब पैर अच्छा हुआ। जो लोग दुनिया प्रस्त थे वे राजा की इस आदत से नाखुश थे। इस वक्त उनको अंगूठा दिखाने चिढ़ाने का मौका मिला। राजा के दिल में भी कुछ ख्याल पैदा हुआ, मगर आखिर सोचा कि जरूरत जो मसलहत यानी तथ्य की बात होगी। तो एक दफा राजा शिकार के वास्ते गया और लश्कर और हमराइयों से अलहदा होकर एक जंगल में भटकता फिरता था कि चंद कवि हैकल यानी दैत्याकार चोरों ने उसको पकड़ लिया और उसको अपने सरदार के पास ले गए। वह एक यज्ञ कर रहा था तो और उसके समापन पर एक आदमी की बलि देने की जरूरत थी, तो इसलिए राजा को इस काम के वास्ते पकड़कर यज्ञशाला में ले गए और उसको हवन कुंड में डालने ही की थी कि एक शख्स ने कहा कि यह बलिदान के लायक नहीं है, इसका अंग भंग है यानी पैर का अंगूठा कटा है। तो इसलिए राजा को उन्होंने छोड़ दिया। यहीं पर हम विश्राम देते हैं। 140 तक हमने श्रवण किए। सब अपने दादा गुरुदेव के चरणों में अर्पण करते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव महाराज की।